आप जब किसी को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखते हो तो आप भी सोचते होगे काश मैं भी ऐसे बोल सकता। मगर रियलिटी क्या है? बिल्कुल ही ऑपोजिट। आप तो ऑडियंस में बैठकर सवाल पूछने में भी घबराते हो, स्टेज पर तो जाने की बात ही दूर की है। अच्छा एक बात बताइए, जब आप अपने घर पर अकेले होते हो तो आप शीशे के सामने कितना अच्छा डांस करते हो, बढ़िया से स्टेप्स करते हो। मगर अगर आप किसी फंक्शन पर जाते हो तो वहां पर जब आपको डांस करने के लिए बोला जाता है आपको बहुत शर्म आती है, आप दूसरों के सामने डांस कर ही नहीं पाते। कई बार आप सोचते हो कि आज मैं अपनी मीटिंग में ना बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन देकर आऊंगा, मगर जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोल ही नहीं पाते हो। शायद आपको लगता होगा कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं ना वो बचपन से ही ऐसे होते होंगे, मगर आपकी जो ये धारणा है ना ये बिल्कुल गलत है। इवन आपने अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बढ़ाने के लिए ना बहुत कुछ किया होगा, आपने बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, मगर फायदा क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला? आप जैसे थे वैसे ही हैं। कोई भी चीज आपके लिए काम नहीं कर रही है। आपको आज भी दूसरों से बात करते हुए ना आई कांटेक्ट करने में शर्म आती है, और फिर कुल मिलाकर आपको यही लगता होगा कि शायद मुझ में ना कमी है। देखिए इतना तो आपको भी पता है कि इन सब का जो रीजन है वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आते हैं कि आखिर इस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए मैं आपको ना घुमा फिरा कर कुछ भी नहीं बताने वाली हूं, मैं आपको वो बताऊंगी जो प्रैक्टिकली सच है। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है और वो है रेपिटेशन। एक काम को बार बार करना। आप खुद देखिए, आप जब भी किसी काम को ना वेरी फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो आप उसे बड़ी हिचकिचाहट के साथ करते हैं, आप कॉन्फिडेंटली नहीं करते। मगर उसी काम को जब आप 10वीं बार करते हैं ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका होता है, क्योंकि आप पहले भी कई बार उसे परफॉर्म कर चुके हैं, उस काम को कर चुके हैं। हमारा जो ब्रेन है ना ये एविडेंस मांगता है कि हमने पहले इस काम को किया है या फिर नहीं। जब हमने किसी काम को पहले किया होता है तो हम हो जाते हैं कॉन्फिडेंट, और जब हमने पहले किसी काम को नहीं किया होता तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है। शायद आपको कभी मौका मिला होगा स्टेज पर जाकर बोलने का, और जब आपका वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा तो शायद आप अच्छे से बोल भी नहीं पाए होंगे। ये सभी के साथ होता है। मगर आप जब बार बार स्टेज पर जाना शुरू करते हैं, परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप यूज टू हो जाते हैं। आपके ब्रेन को मिल जाता है एविडेंस कि हाँ ये काम तो मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं। हमारे ब्रेन को चाहिए रिवॉर्ड। हम जब भी कोई गोल सेट करते हैं ना और जब हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते तो हमारा जो डोपामिन का लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है और आपके अंदर आ जाती है फेलियर की फीलिंग। और जब एक इंसान के अंदर फेलियर की फीलिंग आ जाती है तो उसका मोटिवेशन बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, और जब मोटिवेशन कम होता है तो कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप ही कम हो जाता है। तो भाई आज से ना आपको कभी भी ये फील नहीं करना कि आप फेल हो रहे हैं। आपको अपने अंदर ना होप हमेशा बनाकर रखनी है। आप ना लाइफ में कभी भी एकदम से बड़ा गोल सेट नहीं करें। शुरुआत में ना आप छोटे छोटे गोल सेट करें ताकि आप उन्हें इजीली अचीव कर सकें। जब आप किसी गोल को अचीव करते हैं ना तो आप ऐसा फील करते हो जैसे आपको रिवॉर्ड मिल गया है ना, तो इससे आपका डोपामिन का लेवल अप हो जाता है। आप खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं और अल्टीमेटली आप खुद को फील करते हैं कॉन्फिडेंट। और जब आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना सीख जाए ना तब आप सेट करें बड़ा गोल। मगर जब भी आप बड़ा गोल सेट करें ना तो उसे भी ना आप छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके करें। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अक्सर लोग ना क्या करते हैं कि बड़ा गोल सेट कर लेते हैं मगर उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं करते, और इसके चलते वो अपने उस बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाते। वहीं अगर आप अपने एक बड़े गोल को ना इन छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करने की स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे ना तो डेफिनेटली आप अपने बड़े गोल को अचीव कर लेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब हमारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिलता है ना तो वो क्या करता है, डोपामिन रिलीज। आप लोगों को याद होगा बचपन में जब हम लोग स्कूल जाते थे और हमसे कोई चीज याद नहीं हो रही होती थी ना तो मैम क्या कहती थी कि इस चीज को ना आप बार बार याद करें, इसे लिख कर देखें, है ना, मतलब रेपिटेशन। मगर बड़े होकर ना हम ये चीज भूल जाते हैं। तो भाई कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का ना एक ही तरीका है कि आप अपनी लाइफ में ना गोल्स को सेट करें और उन्हें अचीव करें। आप जिस भी काम को करने में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते तो उस काम को बार बार करें। कुल मिलाकर आपको सीखना है एक्शन लेना। जब आप बार बार एक्शन लेना सीख जाते हो ना तो आपके अंदर का जो फियर होता है ना वो निकल जाता है। जब तक आपके अंदर डर बैठा हुआ ना तब तक आप एक्शन ले ही नहीं सकते। जब आप एक्शन लेते हैं ना तब आपके ब्रेन तक ये मैसेज जाता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं।
और आपका जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। और जब ब्रेन चेंज होता है ना तो आप भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। इस वीडियो से फायदा उठाएं एंड खुद को ना कॉन्फिडेंट बनाएं। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रूल द वर्ल्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल पर नहीं है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।